डीजल, पेट्रोल, कूड़ियों के भाव, भारत में मिला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का कुआं। दोस्तों, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आए दिन पेट्रोल डीजल को लेकर उठापटक होती है और इसीलिए हाय तौबा भी मची रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेट्रोल डीजल आते कहां से हैं? वैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि तेल जमीन के अंदर से निकलता है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि भारत को तेल का कुआं मिल गया है? जी हाँ, चौंकिए मत। अब भारत तेल के मामले में किसी पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि भारत में ज्यादातर तेल अरब देशों से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए अब भारत हर चीज में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसलिए तेजी से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया है। तो चलिए जानते हैं तेल के कुएं कैसे ढूंढे जाते हैं और जानेंगे जमीन में 70% पानी है तो इसमें से तेल कैसे निकाला जाता है। और अब तेल का कुआं मिलने से पेट्रोल, डीजल, कोड़ी के भाव बिकना शुरू हो जाएगा। जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग से पहले तमाम देश ऊर्जा के ऐसे वैकल्पिक और साफ स्रोत तलाशने में लगे थे जो जीवाश्म ईंधन जितने अविश्वसनीय और सस्ते हों। मगर इस जंग के बाद जब रूस से आयातित ऊर्जा की सप्लाई रुक गई, तब तमाम देशों के बीच इस बात की दौड़ शुरू हो गई कि कौन सबसे पहले अपने लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा। भले ही भारत पर इस जंग का खास असर नहीं पड़ा, मगर अपनी दूरगामी सोच के चलते भारत ने एनर्जी सिक्योरिटी के इस दौड़ में शामिल होने का फैसला लिया। दौड़ में जीतने के लिए सोलर और विंड काफी सरल और सुगम लगते हैं, मगर उन्हें लगातार नहीं उपलब्ध किया जा सकता और ये एक बड़ी चुनौती है। न्यूक्लियर एनर्जी भी एक विकल्प है, मगर उसकी कीमत एक भारी चुनौती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल भले ही चर्चित होते जा रहे हैं, उपयोग के मामले में वो अब भी अपने पेट्रोल और डीजल विकल्पों जितने सुगम नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों को हल करने के लिए भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी देते हुए एक बहुप्रतीक्षित फैसला लिया। इस मिशन का उद्देश्य हाइड्रोजन के उत्पादन में घरेलू क्षमताओं का विकास करना है। ये एक ऐसा तत्व है जो वैसे तो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अपने शुद्ध और मौलिक रूप में शायद ही कभी पाया जाता है। आइए समझें इस पूरे मिशन को और इससे जुड़े कुछ पहलुओं को। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से मिली वो हाइड्रोजन है जिसे बनाने में विंड या सोलर जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज से बनी बिजली का उपयोग किया गया हो। प्रति यूनिट वजन के लिहाज से हाइड्रोजन में ज्यादा एनर्जी होती है, इसी वजह से ये क्लीन एनर्जी का एक शानदार स्रोत है। इसकी यही खूबी इसे ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और स्टील उत्पादन जैसे ऊर्जा गहन उद्योगों में उपयोगी बनाती है। ग्रीन हाइड्रोजन ही क्यों? ग्रीन हाइड्रोजन को एक टिकाऊ ऊर्जा स्रोत माना जाता है क्योंकि इससे एमिशन शून्य के करीब है और ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन एमिशन को कम करने के साधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता विकसित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या है भारत की नीति? भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के विकास का समर्थन करने के लिए 19,744 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की, जिसमें 17,490 करोड़ रुपए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन स्कीमों के रूप में और 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसके साथ ही अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपए और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश विकसित करेगा। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रोलाइजर पर आयात शुल्क माफ करने पर भी विचार कर रही है। भारत सरकार ने बीते 4 जनवरी को 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का टारगेट तय किया है। इसके लिए 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। इससे वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन की इंडस्ट्री लगने की उम्मीदों को बल मिलने लगा है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे हम अगले 7 साल में इस 50 लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। साथ ही हाइड्रोजन एनर्जी से पब्लिक के लिए कितना किफायती होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक के लिए सबसे बड़ी सुविधा क्या होगी। IIT BHU के हाइड्रोजन वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीतम सिंह का दावा है कि 1 लीटर पेट्रोल के बराबर एनर्जी का ग्रीन हाइड्रोजन 25 रुपए कम में ही मिल जाएगा। उन्होंने मिर्जापुर के सातेशगढ़ में बीजल ग्रीन एनर्जी नाम से यह पायलट प्लांट बनाया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि 1 लीटर पेट्रोल 105 रुपए में मिलता है। इसमें 3.54 मेगा जूल एनर्जी मिलती है। इससे 100 सीसी की बाइक इतने में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि महज 80 रुपए के खर्च में ही इसके बराबर हाइड्रोजन मिल पाएगा। यानी कि हाइड्रोजन पेट्रोल से 25 रुपए तक सस्ता मिलेगा।
जरूरत है तो बस इसे लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल टैंक में रखने की। हाइड्रोजन से चलने वाले वाहन वातावरण में प्रदूषण भी नहीं फैला सकेंगे। हर साल एक प्लांट से बना सकते हैं 500 टन हाइड्रोजन। डॉक्टर सिंह का कहना है कि पूर्वांचल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कई प्लांट खोले जा सकते हैं। यहाँ एक एक प्लांट हर साल 500 टन तक हाइड्रोजन उत्पादन कर सकते हैं। दूध की ही तर्ज पर यहाँ के किसान अपने फसलों के बचे अवशेषों को इकट्ठा कर एक कोऑपरेटिव बनाकर हाइड्रोजन उत्पादन कर सकते हैं। तकनीकी सहायता हम उपलब्ध कराएंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन में 60,000 रुपए का खर्च आता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस मिशन के बाद पूर्वांचल में ग्रीन एनर्जी को लेकर कवायद तेज होगी। यहाँ पर हमें फसलों के अवशेष से हाइड्रोजन तैयार करने में सफलता मिली है। सरकार अब हाइड्रोजन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट को लेकर अपना ध्यान लगाए। फिलहाल इस समय बिना किसी संसाधन या सरकारी सहायता के हम मिर्जापुर में रोज आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं। हर दिन 1 से 5 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाले पायलट प्लांट बनाने का खर्च 100 करोड़ रुपए आएगा। डॉक्टर प्रीतम ने बताया कि किसान अपने अनाज लेने के बाद जिन फसल अवशेषों पराली, पुआल, गेहूं, गन्ने का छिलकों को जला देते थे, उनका अब हाइड्रोजन के उत्पादन में इस्तेमाल होगा। इससे 99.99% तक शुद्ध हाइड्रोजन बन रहा है। ये इतना पावरफुल है कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या रॉकेट तक के इंजन में इस्तेमाल हो सकता है। ये कंपनियां बनाएंगी हाइड्रोजन। भारत की जितनी बड़ी सरकारी कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ONGC और NTPC इस दिशा में आगे बढ़ गई हैं। प्राइवेट कंपनियों में टाटा, रिलायंस, अडानी जैसी कंपनियां भी निवेश शुरू कर चुकी हैं। IIT और देश की बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनियां हाइड्रोजन एनर्जी के शोध में लग चुकी हैं। साल 2047 यानी कि भारत की आजादी की शताब्दी पर देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के साथ इसके निर्यात की भी योजना है। कैसे काम करेगी हाइड्रोजन गैस? इसके लिए गाड़ियों में फ्यूल सेल लगेंगे। फ्यूल सेल को बैटरी मान सकते हैं जिसमें कैथोड और एनोड नाम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इन इलेक्ट्रोड के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और इसी से ऊर्जा पैदा की जाती है। दरअसल फ्यूल सेल ही हाइड्रोजन गैस की खपत करेंगे और ऊर्जा देंगे। अंत में अवशेष के रूप में पानी बचेगा। इसमें धुआं निकलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हाइड्रोजन गैस को पैदा करने के लिए प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा, बायोमास, सोलर और वायु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। इस ऊर्जा को कार और बड़ी गाड़ियों में लगा सकते हैं। घरों में भी बिजली के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडार कैसे खोजे जाते हैं। तो दोस्तों, तेल एवं गैस शोध के कार्य के दौरान लगभग 200 फीट तक बोरिंग की जाती है और कम से कम 2.5 किलोग्राम का बम या डायनामाइट नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। इसकी धमक से 10 किलोमीटर क्षेत्र की जमीन कांप जाती है। विस्फोट के बाद उत्पन्न सीस्मिक तरंगों को भूकंपी फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद इस डेटा का जियोलॉजिकल द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालिसिस किया जाता है, जिसके बाद पता लगता है कि किसी एक्सप्लोरेशन साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। इसके बाद उस जगह पर कच्चे तेल और गैस के खदाने यानी कुएं खोदे जाते हैं। पानी के नीचे या नदी समुद्र के बीच में तेल और गैस भंडारों का पता कैसे लगाया जाता है? जमीन के नीचे तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने की विधि को सीस्मिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। इस तकनीक की सहायता से तेल और गैस विवरण की शुरुआत 1859 के बाद शुरू हुई थी। इस विधि में समुद्री जहाज की मदद से पानी के अंदर सीस्मिक वेव चले जाते हैं। वे पानी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकरा जाते हैं और जहाज में लगे सीस्मोमीटर हाइड्रोफोन से टकरा जाते हैं। इस सूचना को समेकन के रूप में लिया जाता है और भूवैज्ञानिक इस डेटा का विश्लेषण कर सुपर कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, जिसके बाद वे निष्कर्ष निकालते हैं कि किस स्थान पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। बस उसी जगह पर तेल और गैस को निकालने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये देखना बाकी है कि क्या भारत वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से वांछित एनर्जी सिक्योरिटी प्राप्त करता है या ये पहल बस एक अच्छी शुरुआत बनकर रह जाती है। लेकिन अगर भारत को वांछित सफलता मिल गई तो यकीनन पेट्रोल डीजल की दुकान बंद कर देगा ये ग्रीन हाइड्रोजन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।